प्यारे बच्चों, इतना पढ़ाने के बाद इसको मैंने मिटाया नहीं है, इसलिए कम से कम 18 तक के तो याद कर लो। ह है 1 2 ली बे ब क न ओ पानी, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन नामक अल सीप सकलर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। लोग ऐसे भी याद करते हैं, ऐसे भी याद करते हैं, आपको दोनों को याद करना है। ग्रुप स्टडी ऐसी होती है, ये आवर्ती ऐसी होती है, समझ में आ गया। आवर्तालिका एक कुंडली होती है, पत्रिका होती है ना जैसे, और इससे बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। ये ऊपर से नीचे जाओगे तो एक जैसे रासायनिक गुण वाले एक जैसे रहेंगे। जैसे सोडियम में 11 है तो पहले रोड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 है, पहले रोड में 2, दूसरे में 1, अरे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। इनका इंटरव्यू लोगे तो यही बोलेंगे अंकल हमको 1 इलेक्ट्रॉन को लाद देनी है। मतलब रासायनिक गुण एक समान होंगे, क्योंकि परमाणु भार भिन्न भिन्न है, इसलिए घनत्व पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक, कर्तनांक, छोड़ने इलेक्ट्रॉन छोड़ने की इच्छा सब अलग अलग होगी। ठीक है, बड़े आगे, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। अब बच्चों, परमाणु में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये नाभिक के अंदर होता है। अब मजाक कर रहा हूं शुद्ध, इसके अंदर घूमते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक समझ लो ऐसी जगह घूमते हैं जिसको कि ऑर्बिट कहते हैं, अंग्रेजी में याद रखो, ऑर्बिट, कक्ष या कोश कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट होते हैं। इसके लिए मैंने एक कोड बना दिया। एक होता है रोड, रोड में घूमती है गाड़ी, गाड़ी में रहती है सीटें, सीट, और सीट पर बैठती है सवारी, जिसको कि हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा कहाँ रहता है, कहाँ रहता है बच्चे, सवारी है ये इलेक्ट्रॉन, और ये एक सीट पे बैठता है। सीट कहाँ की है, एक निश्चित गाड़ी की है, और गाड़ियां कहाँ घूमती है, ये रोड। ये कोई पक्की सड़क नहीं है। इलेक्ट्रॉन, मच्छर अगर ऐसा घूमता है तो अपन कहेंगे मच्छर इस ऑर्बिट में घूम रहा है। कहने का मतलब एक परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं रोड में, रोड में गाड़ी होती है उसमें घूमते हैं, गाड़ी में सीट लगी होती है उसमें बैठते हैं और नाचते हुए घूमते हैं। तो इसके अंदर गाड़ी होती है, जो गाड़ी इस रोड में है वो गाड़ी इस रोड में भी है, वो गाड़ी इस रोड में भी है, और इस गाड़ी को एस कहते हैं, एस नाम की गाड़ी। दूसरे रोड में, रोड जितने संख्या वाला हो गाड़ियां उतनी ही रहेगी। ये पहला रोड, इसमें 1 गाड़ी, दूसरा रोड इसमें 2 गाड़ी, एक एसी वाली, एक एक्स्ट्रा, तीसरा रोड इसमें 3 गाड़ी, एक 2 एसी वाली, एसी वाली, और एक एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। एक होता है रोड, रोड में घूमती गाड़ी, गाड़ी में बैठी होती है सीट, और सीट में रहती है क्या, सवारी। कोई समस्या बोलो। एक होता है रोड, रोड में होती है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी में होती है सीट, और सीट में बैठती है सवारी। ये याद कर लेना। 3 दिन के अंदर मैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट तक आ जाऊंगा, इतना कि आपसे याद करना मुश्किल पड़ेगा, चिल्ला चोट करना पड़ेगी, याद कर ले रे, याद कर ले। समझ में आ गया, इतना याद कर लोगे। एक होता है रोड, रोड में होती है गाड़ी, गाड़ी में होती है सीट, सीट में बैठती है सवारी, और सवारी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। कोई समस्या। इसको एस कहते हैं, इसको एस के अलावा एक पी कहते हैं, इसमें एस पी के अलावा डी कहते हैं, है ना, एसपीडी। और कौन सा रोड है, तीसरा रोड में 3 गाड़ियां घूमेगी, चौथे रोड में 4 गाड़ी घूमेगी, 3 पिछले जैसी एसपीडी, और एक एफ, एफ, ये एस पी डी और एफ। समझ में आ गया। एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ। ये कौन सा रोड है, पहला, मतलब पहला ऑर्बिट है। ये कौन सा है, दूसरा, दूसरा ऑर्बिट है। ये कौन सा है, तीसरा, तीसरा शेल है, तीसरा ऑर्बिट है। ये चौथा शेल है, चौथा ऑर्बिट है, कोश है या कक्ष है, और इसमें 4 गाड़ियां रहेंगी।
और ये गाड़ी कुछ नहीं है, इनको हम कहते हैं सब ऑर्बिट। क्या कहते हैं? सब ऑर्बिट। रोड का नाम है शेल, गाड़ी को कहते हैं शेल, या ऑर्बिट रोड का नाम है, इसमें सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट के अंदर फिर सीट लगी होंगी, उनको अपन ऑर्बिटल कहेंगे। पहले इतना याद रखो, एक होता है रोड, रोड में होती गाड़ी, गाड़ी में होती सीट, सीट पे बैठती सवारी, सवारी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, रोड का मतलब होता है कक्ष या कोश। और हर एक कक्ष में तो भगवान के बनाए हुए निश्चित संख्या में वाहन घूमते हैं। पहले रोड में जो वाहन घूमता है, दूसरे रोड में वो रहता ही है, उसके जैसा रहता ही है, और एक अलग वाहन घूमता है पी। तीसरे रोड में दो तो रहेंगे ही, एक और अलग रहेगा। चौथे रोड में तीन तो रहेंगे ही, ये अलग रहेगा। तो ऐसा मत पूछना कि सर ऐसा कैसे रहता है, नहीं बेटा, ये है छोटा, ये थोड़ा सा इसका साइज बड़ा है, इसको कहते हैं छोटा ऑटो, सवारी बिठाता है दो, इसको कहते हैं बड़ा ऑटो। पहले और दूसरे रोड के इसमें क्या अंतर है? साइज का अंतर है। शेप वही है, ऑटो जैसा ऑटो होता है, लेकिन एक ऑटो छोटा होता है और एक ऑटो बड़ा होता है। समझे? एस कौन से रोड का है? पहले का, तो दूसरा रोड का तो 2 नंबर डालो, तीसरा रोड का है तो 3 नंबर डालो, चौथा नंबर है तो 4 नंबर डालो। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको अच्छा लगे, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, कम से कम लाइक करो, शेयर करो। मेरी इच्छा थी मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाऊं, जितना भी हो सकता है उतना मैं पढ़ा रहा हूं। कृपया तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मुझे भी उत्साह मिलेगा कि और ताकत से मैं आपको मैटर पढ़ा सकूं, दिखा सकूं।